मुफ्ती साहब, एक तो देखिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी पिछले 3-4 महीनों से जिस डिफरेंट स्टेजेस से गुजरी है, बहुत से आपके रहनुमा, कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई दीगर जमातों में, कोई अभी तक पार्टी में मौजूद है। अब काकड़ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और ये जो एक इम्प्रेशन उभर रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी और इसीलिए काकड़ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, सियासी जमातों के नहीं हैं, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ओवरऑल तो होता ही है, हमारे यहाँ किसी को भी आप बिठा देंगे ना तो कोई ना कोई एतराज़ कोई ना कोई ढूंढ के ले आएगा जी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इख्तलाफात का शिकार थे। हम वाहिद जमात थे जिन्होंने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। इससे पहले कभी बरे सगीर की क्या दुनिया की तारीख में नहीं होगा, अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उनको घर भेज दिया गया। वो चीफ मिनिस्टर थे जाम कमाल साहब। तो बुनियादी तौर पर पार्टी में बुनियादी रिफ्त तो उस दिन शुरू हो गई थी और फिर वो चलते चलते थॉट प्रोसेस से गुजरती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज गुजरते हैं, इंडिविजुअल्स गुजरते हैं कि इलेक्शन जब जब करीब होते हैं तो डिफरेंट सोचें जो हैं वो जन्म ले रही होती है। तो ऐसे ही बाप के अंदर भी दुनिया जानती है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक डिसेंट पोजीशन रखते थे और जब से ये जाम कमाल साहब वाला हुआ था उसके बाद से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। तो अब यहाँ तक ये बात कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने या बलूचिस्तान में जितने भी वो लोग जो पॉलिटिक्स, फेडरेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सबके साथ बेहतर ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और ये रखना चाहिए भी। और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ एक सीरियस इंसर्जेंसी चल रही हो, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, बाकी जुडिशरी के साथ ताल्लुकात, मीडिया के साथ ताल्लुकात, सबको साथ लेके चलना पड़ता है।